चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग तेज हो चुकी है। इजरायली सेना ने लेबनान पर हमले और तेज कर दिए हैं। कल इजराइल ने बेरूत के दक्षिण में कई बड़े हवाई हमले किए। जवाब में हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर सैकड़ों रॉकेट दागे हैं। लेबनान ने दावा किया है कि इस हमले में 6 लोग मारे गए, वहीं 15 लोग जख्मी हुए हैं। इजरायली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बेरूत में हिजबुल्लाह के मिसाइल यूनिट को निशाना बनाया गया था। वहीं हिजबुल्लाह के हमले में इजराइल को किसी भी तरीके के नुकसान की खबर नहीं है। तो वहीं जंग के बीच इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने बेरूत पर किए हमले में हिजबुल्लाह की मिसाइल और रॉकेट यूनिट के टॉप कमांडर को मार गिराया है। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हमले में इब्राहिम कुसैबी समेत कई हिजबुल्लाह के अधिकारियों की मौत हो गई है। तो जंग के बीच इजरायली सेना ने यह दावा किया है कि उसने बेरूत पर किए हमले में हिजबुल्लाह की मिसाइल और रॉकेट यूनिट के टॉप कमांडर को मार गिराया है। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हमले में इब्राहिम कुसैबी समेत कई हिजबुल्लाह के अधिकारियों की मौत की खबर सामने आई है। तो 550 से ज्यादा लोगों की मौत, करीब 2000 लोग घायल हो गए। हिजबुल्लाह के करीब 1600 ठिकाने तबाह हो गए हैं। 34 सालों में इजराइल ने लेबनान पर सबसे बड़ा हमला करके बताया है कि वो नसरअल्लाह को नहीं छोड़ेगा। नेतन्याहू की नई वार्निंग क्या है, उसे जानकर हिजबुल्लाह ने बड़ा फैसला कर लिया है। देखिए रिपोर्ट। इजराइल ने गाजा से लेबनान की ओर घुमा दिया तोप का मुंह। 34 साल में इजराइल ने लेबनान पर सबसे बड़ा हमला किया है। करीब 500 लोगों की मौत से पूरे लेबनान में मातमी सन्नाटा छा गया है। हिजबुल्लाह लड़ाकों के बीच मच गई है भगदड़। इजराइल का लेबनान के खिलाफ ऑल आउट युद्ध शुरू। इजराइल डिफेंस फोर्स ने लेबनान में जलजला पैदा कर दिया है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने 1600 से ज्यादा हमले कर पूरे लेबनान को सिर्फ 24 घंटे में धुआं कर दिया है। एयर स्ट्राइक में 1200 से ज्यादा हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह किए जाने का दावा किया जा रहा है। 1990 के बाद लेबनान पर यह इजराइल का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। 34 साल बाद लेबनान पर तबाही की नई आफत टूट पड़ी है। हमले में करीब 500 लोगों के मारे जाने की आशंका है। करीब 2000 लोग घायल भी हुए हैं। I have a message for the people of Lebanon. Israel's war is not with you. It's with Hezbollah. For too long, Hezbollah has been using you as human shields. It placed rockets in your living rooms and missiles in your garage. Those rockets and missiles are aimed directly at our cities, directly at our citizens. To defend our people against Hezbollah strikes, we must take out those weapons. Now, starting this morning, the IDF has warned you to get out of harm's way. I urge you, take this warning seriously. नेतन्याहू का ये वार्निंग मैसेज इस बात की ओर साफ इशारा कर रहा था कि अब लेबनान के आसमान में कयामत बरपने वाली है। और आखिर इस बयान के चंद घंटों बाद दक्षिणी लेबनान और बेका वैली में खतरों के आलात बज उठे। कुछ घंटों में ही इजराइल ने एयरबेस पर अटैक का बदला ले लिया, और बदला भी ऐसा लिया कि पूरा लेबनान दहल गया। इतना विध्वंसक हमला इजराइल ने लेबनान पर पहले कभी नहीं किया। इस बार इजराइल ने न सिर्फ रिहायशी इलाकों पर बम गिराए, बल्कि हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड ठिकानों को भी नष्ट कर दिया।
तबाही का दायरा इतना बड़ा है कि पूरे दक्षिणी लेबनान में चीख पुकार मच गई है। हिजबुल्लाह लड़ाक के अंडरग्राउंड ठिकानों को छोड़कर भाग गए, जबकि इससे कुछ घंटे पहले हिजबुल्लाह इजराइल को दहलाने की तैयारी में था। लेकिन मोसाद के इनपुट पर आईडीएफ ने हिजबुल्लाह का हमला भी नाकाम कर दिया और उसके रॉकेट और मिसाइल लॉन्चिंग साइट को भी बर्बाद कर दिया। इजराइल ने 23 सितंबर की सुबह हिजबुल्लाह के उन तमाम मिसाइल लॉन्च साइटों को नष्ट कर डाला जहां से वो हमले करने वाला था। इसके अलावा इजराइल का प्लान है कि दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह को कमजोर करके वहां एक डिफेंस लाइन तैयार की जाए। साथ ही लोगों को एक अलग इलाके में बसाया जाए जिससे वहां हिजबुल्लाह का कंट्रोल पूरी तरह खत्म किया जा सके और उत्तरी बॉर्डर पर यहूदी कॉलोनी को फिर से बसाया जा सके। इसीलिए लेबनान के नागरिकों को हमले से पहले ही हिजबुल्लाह के ठिकानों से दूर चले जाने की अपील की गई थी। गाजा के बाद इजराइल के इस नए वॉर जोन पर दुनिया की नजरें टिकी हैं। हिजबुल्लाह को डराने के लिए अमेरिका ने बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। अगले 24 घंटे के अंदर लेबनान और इजराइल के बीच युद्ध के और भड़क जाने का खतरा है। कहा यह जा रहा है कि लेबनान में इजराइल का प्रोजेक्ट गाजा अब पहली स्टेज में पहुंच चुका है। अमेरिका का दावा है कि पश्चिम एशिया में ज्यादा फोर्स की तैनाती इसलिए की जा रही है ताकि युद्ध के हालात में वहां मौजूद अमेरिकी नागरिकों को सुरक्षित निकाला जा सके। लेकिन अमेरिका ने यह नहीं बताया है कि वो कितने सैनिकों को यहां तैनात कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। इस वक्त पूरे पश्चिम एशिया में अमेरिका के 40,000 सैनिक पहले से ही तैनात हैं। इराक से लेकर सऊदी अरब और कतर से लेकर कुवैत तक अमेरिका के कई सैन्य अड्डे हैं जहां पर उसके सैकड़ों फाइटर जेट भी तैनात हैं। हिजबुल्लाह से लड़ने के लिए इजराइल के साथ अमेरिका पहले से है। वो अपना एक बड़ा जहाज लेबनान से 250 किलोमीटर दूर लाकर पहले ही खड़ा कर चुका है। यह है अमेरिका का एम्फीबियस असॉल्ट शिप USS वास्प। देखिए कैसे अमेरिकी नौसेना के कमांडो खामोशी से इस जहाज पर पहरा दे रहे हैं। अमेरिका जानता है कि वो भी हिजबुल्लाह के टारगेट पर है और इसीलिए अमेरिकी नौसेना कोई चांस नहीं लेना चाहती। उसके कमांडो जहाज के चारों तरफ पहरा दे रहे हैं। USS वास्प पर 2200 सैनिक हमेशा तैनात रहते हैं। ये जहाज एक हेलीकॉप्टर कैरियर है जिस पर हैरियर और F-35 जैसे फाइटर जेट भी ऑपरेट कर सकते हैं। ये बात हिजबुल्लाह को भी मालूम है कि इस कैरियर से अमेरिका हेलीकॉप्टर के जरिए लेबनान पर कमांडो ऑपरेशन वाला एक्शन कर सकता है। यही भरोसा अमेरिका इजराइल को दिलाना चाहता है कि समंदर से ऑपरेशन चलाकर अमेरिका इजराइल के हर दुश्मन को खत्म कर सकता है, चाहे वो सीरिया में बमबारी हो या फिर लेबनान के बॉर्डर को सैनिटाइज करने का ऑपरेशन। हालांकि अमेरिका को रोकने के लिए लेबनान में हिजबुल्लाह को अब ईरान से ऐसी मिसाइल मिल चुकी है जो अमेरिका के ऐसे विशालकाय जहाज को पल भर में डुबो सकती है। इस मिसाइल को लेकर अमेरिका में हिजबुल्लाह का खौफ बढ़ चुका है, क्योंकि बाइडेन जानते हैं कि नसरुल्लाह के एक ऑर्डर से अमेरिका के जहाज को डुबाया जा सकता है। इसलिए हिजबुल्लाह के मिसाइल वाले खतरे को हल्के में नहीं लिया जा सकता। दो 2006 में हिजबुल्लाह ने इजराइल के कॉर्वेट यानी जंगी जहाज पर एंटी शिप मिसाइल से हमला किया था। इस हमले में इजराइल के युद्धपोत को भारी नुकसान पहुंचा था। अब हिजबुल्लाह के पास जो एंटी शिप मिसाइल हैं, उनकी रेंज 300 किलोमीटर तक है। इसलिए लेबनान या इजराइल से फासला बनाना अमेरिका के लिए बहुत जरूरी हो जाएगा। إن شاء الله يودنا آتي قويا مؤثرا فاعلا وبيننا وبينهم ما زالت الأيام والليالي وننتظر المساء. इसमें कोई शक नहीं कि हिजबुल्लाह की लीडरशिप तेहरान से मिलने वाले ऑर्डर पर काम करती है। इसलिए सवाल यह भी है कि क्या ईरान चाहता है कि हिजबुल्लाह इजराइल पर अटैक कर दे।
ईरान ये भी बहुत अच्छी तरह जानता है कि इस वक्त इजराइल बेहद चौकन्ना है और अब अमेरिका की शक्ल में उसे नई ताकत फिर से मिल गई है, यानी युद्ध की पूरी गारंटी से कोई इंकार नहीं कर सकता। इस बात को समझते हुए लेबनान का चप्पा चप्पा इस वक्त अजीब सी सनसनी महसूस कर रहा है। लेबनान का दक्षिणी इलाका पहले ही इजराइल की बड़ी बमबारी झेल चुका है, इसलिए इजराइल से युद्ध के लिए लेबनान या कहें कि हिजबुल्ला इस वक्त पूरी तरह तैयार है। गजा में जिस तरह हमले हो रहे हैं, लेबनान अपने ऊपर ऐसे हमले ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेगा। बेंयामिन नेतन्याहू ने पूरे क्षेत्र में बड़ा युद्ध छेड़ दिया है और नेतन्याहू ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो इजराइल की राजनीति में फंसी अपनी गर्दन बचाना चाहते हैं। One who flies or sends their militants or their assassins to another capital, is not shy from waging a regional war. I think we are getting closer to a regional conflict. We are, as a matter of fact, in regional conflict. I think Netanyahu is only concerned about waging this regional war to save. इस वीडियो में हिजबुल्ला बहुत पहले अपना पंजा दिखा चुका है। हिजबुल्ला आगे क्या करने जा रहा है, इस वीडियो में उसके अगले एक्शन का साफ साफ इशारा किया गया है। इस वीडियो में हिजबुल्ला का सबसे बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है। इसे ही हिजबुल्ला का खूनी पंजा कहा जा रहा है। इस वीडियो में लेबनान के मिलिशिया हिजबुल्ला की सबसे खतरनाक फोर्स एक्शन में दिखाई दे रही है। यह हिजबुल्ला की ऐसी फोर्स है जिसे अभी तक हसन नसरुल्लाह ने छुपा कर रखा हुआ था, लेकिन अब इसका अंडरग्राउंड वाला दरवाजा खुलने जा रहा है। अगर ये पूरी तरह खुल गया तो समझ लीजिए कि इजराइल को बचाना अमेरिका के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। आप इसे हिजबुल्ला का पंजा कह सकते हैं। हिजबुल्ला का यह पंजा बहुत खतरनाक है। इसके टारगेट पर इजराइल है, इसके टारगेट पर अमेरिका है और हर वो ताकत है जो इस वक्त गजा पर बमबारी में इजराइल का साथ दे रही है। इस पंजे में हिजबुल्ला की रॉकेट फोर्स है, इसमें हिजबुल्ला का एंटी टैंक दस्ता भी है, हिजबुल्ला के पंजे में स्नाइपर वाली टोलियां भी हैं, इसमें हिजबुल्ला की स्पेशल फोर्स भी है और अब तक इसमें हिजबुल्ला की सबसे खतरनाक और सटीक बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल हो गई है। सच ये भी है कि इजराइल अब लेबनान में जहां चाहे एयर स्ट्राइक कर रहा है, चाहे वो बेका वैली हो या फिर दक्षिण लेबनान से बेरूत तक कोई और इलाका। इजराइल की कारपेट बॉम्बिंग ने लेबनान को एहसास दिला दिया है कि नेतन्याहू उसे दूसरा गजा बनाना चाहते हैं। वैसे लेबनान इजराइल बॉर्डर पर हमले दोनों तरफ से हो रहे हैं, तोपखाने दोनों तरफ खुले हुए हैं, लेकिन जब हिजबुल्ला के ठिकानों पर इजराइल का बम गिरता है तो धमाका बड़ा होता है। हिजबुल्ला और इजराइल की टक्कर इस वक्त तीसरी स्टेज पर पहुंच चुकी है। हिजबुल्ला ने अपना पंजा निकालने का फैसला कर लिया है। इसका मतलब है आर पार का युद्ध। यह अमेरिका के लिए बहुत फिक्र की बात है। इस वक्त अमेरिका भी नए फ्रंट के खुलने से डर रहा है, लेकिन इजराइल उसका दोस्त है और उसे खतरा है कि इजराइल का हाल फिर वर्ष 2000 और 2006 जैसा न हो। अमेरिका पहले भी कह चुका है कि वो नहीं चाहता कि गजा के अलावा इजराइल किसी दूसरे फ्रंट पर लड़ने के लिए मजबूर हो जाए, लेकिन गजा से अलग इजराइल लेबनान बॉर्डर पर जो युद्ध चल रहा है वो धीमा होने के बजाय अब बहुत तेज हो गया है।